शिखा, देखो कौन आया तुमसे मिलने के लिए। माँ और बहन आई है, जल्दी से बाहर आओ। ये बुढ़िया और उसकी बेटी कहाँ से आ गई? उन्हें बोलो कि जैसे अंदर आए ना वैसे बाहर निकल जाए। मैं नहीं आ रही बाहर। शिखा, क्यों मजाक कर रही हो यार। देखो ना, माँ और बहन इतने टाइम बाद आए हैं तुमसे मिलने के लिए। ये मजाक का टाइम नहीं है। तुम एक बार बाहर आके इनसे मिलो तो सही। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा ना मैं नहीं आ रही। भगाओ नहीं यहाँ से। इतनी आ जाती है मुंह उठा के हर रोज। मम्मी जी, मैं 1 मिनट में आया। शिखा, क्या बदतमीजी कर रही हो तुम। होश में तो हो। अरे माँ और बहन बाहर सोफे पे बैठे हैं, तुम जो कुछ बोल रही हो ना उन्हें साफ साफ सुनाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँ? अगर सुन रही है तो सुन ले। देखो मैं उनकी नौकरानी नहीं हूँ आ जाती है सेवा करवाने के लिए। उन्हें बोलो कि भागे यहाँ से। मैं बाहर नहीं आ रही, जाके बोल दो तुम, समझे? तुम्हें हो क्या गया है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। क्या बोले जा रही हो यार तुम। तुम्हें होश भी है? तुम क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो? देखो, माँ और बहन को ना बहुत बुरा लग रहा होगा। वो तुमसे कितनी बड़ी है यार। तुम कम से कम उनकी थोड़ी तो इज्जत करो। इज्जत? इज्जत माय फुट। और हाँ, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उनकी बेइज्जती करूं तो उन्हें कहो कि चुपचाप यहाँ से दफा हो जाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो ना कि वो यहाँ से चले जाएं, तो तुम खुद उनके मुंह पे ये बात बोल दो। चलो मेरे साथ। अरे पर निकल, सुनो तो सही। ये लो, ये रही माँ और ये रही बहन। जो कुछ भी तुम्हें बोलना है ना बोल दो इनसे। मम्मी, छोटी, तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरी माँ और बहन आ रही है। हाँ, मैंने तुम्हें जानबूझ के ये बात नहीं बताई कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन यहाँ आ रही हैं तुमसे मिलने के लिए। और मम्मी जी, मैंने यहाँ आपको इसलिए बुलाया था ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि आपकी बेटी मेरी माँ और मेरी बहन के साथ कैसा बर्ताव करती है। आपको पता है, मैं उनसे कितने टाइम से अलग रह रहा हूँ। उसकी वजह ना सिर्फ और सिर्फ आपकी ये बेटी है। अरे जब हम एक घर में रहते थे तो ये आए दिन कलेश करती थी कि मुझे तुम्हारे साथ अलग रहना है, मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। तब मेरी माँ ने मुझसे ये बात कही कि बेटा, तुझे जिंदगी अपनी बीवी के साथ बितानी है तो अपनी बीवी की बात मान। इसलिए मैं उनसे अलग रहने लगा। और कभी कभी वो यहाँ मुझसे मिलने के लिए आते हैं, तब भी इसे दिक्कत होती है, तब भी ये रोज कलेश करती है। अब बताइए मैं क्या करता। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। और देखिए, इसने वही किया जो मेरी बहन और मेरी माँ के साथ करती है। शिखा, ये क्या कह रहे हैं दामाद जी? अरे तू इनके परिवार वालों के साथ इस तरह का व्यवहार करती है? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता नहीं था ना आप आने वाली हो, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। अरे बस कर। ये तो शुक्र है कि मैंने अपने कानों से सुन लिया है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तू अपने ससुराल वालों के साथ इस तरह का व्यवहार करती है? अरे मैंने तेरी इतने बड़े घर में शादी की, यही सोचा कि तू यहाँ खुश रहेगी, पर तू तू इनके साथ इस तरह का व्यवहार करती है। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। तुझे पता है आज मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरे तूने मेरी नाक कटवा दी। मेरा सर गर्व से ऊपर था और आज आज तूने वो भी झुका दिया। अरे तुझे पता है मैं इनसे नजरें भी नहीं मिला पा रही कि मेरी बेटी ने इस तरह की हरकत की है। तुझे शर्म आनी चाहिए। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? हाँ, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। क्या कहा तूने? तुझे माफ कर दूं? तेरी गलती माफी के लायक नहीं है, बल्कि सजा के लायक है। और तेरी सजा यही है कि तू आइंदा के बाद मेरे घर में कदम तक मत रखना, समझी? माँ, कैसी बात कर रहे हो? ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? कैसी बातें कर रही हूं मैं? देख, मैं तुझे एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। अगर तू अपनी सास और अपनी नंद को इस घर में दोबारा वापस लेकर आए तो, और अगर उनके साथ खुशी खुशी रहेगी तो तू मेरे घर में आ सकती है, वरना भूल जाना कि तेरा कोई मायका भी है।
समझी? तो दामाद जी, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे कम से कम एक बार मुझे बताया तो होता। मम्मी जी, मैंने इसलिए आपको ये सब नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था कि आपको शायद मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ आपको बुलाया ताकि आप अपनी आंखों से देख सकें और कानों से सुन सकें कि आपकी बेटी मेरे घर वालों के साथ कैसा बर्ताव करती है। कोई बात नहीं दामाद जी, पर अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझसे माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप तो मुझसे काफ़ी बड़ी हैं और जैसे मेरी माँ है वैसे ही आप भी हैं। आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, पर मैं माफी चाहूंगी। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। चल बेटा। माँ मेरी एक बार बात तो सुन लो। छोटी माँ सुनो तो सही, कहाँ जा रहे हो?